अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 4.3। गिवन द लोड लाइन ऑफ फिगर 4.16 and the defined Q point, determine the required values of VCC, RC and RB for a fixed bias configuration। अब हमने फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चीज़ें फाइंड करनी है। जब फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन का कहा गया है तो उसके लिए हमने फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन वाला ही माइंड में रखना है। ठीक है, अब फिगर हमें दी गई है 4.16। अब और यहाँ से हमें एक लोड लाइन ड्रा करके दी गई है। अब लोड लाइन, जब भी हम लोड लाइन को देखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोड लाइन ड्रा करने के लिए कलेक्टर और इमीटर लूप को सॉल्व करके आई आर को ज़ीरो करते थे तो वी सी सी और ये हमारे पास क्या है, इक्वल आ जाते थे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास VCC और VE आपस में इक्वल आ जाते थे। तो यहाँ से इस फिगर को देख के हम कह सकते हैं कि जो VCC की वैल्यू है वो 20 वोल्ट है। अब दूसरा हम क्या करते थे, VCC को ज़ीरो कर देते थे और बाकी फार्मूला में हमारे पास क्या VCE को ज़ीरो कर देते थे और बाकी बचता था VCC इज इक्वल टू ICRC। ठीक है, तो यहाँ से RC की वैल्यू आ जाएगी 2 किलो ओम। अब हमने थर्ड चीज़ क्या फाइंड करनी थी, आर बी। अब हमने आर बी फाइंड करना है तो आर बी फाइंड करने के लिए हम फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसकी बेस इमीटर वाली लूप को सॉल्व करेंगे जो कि होगी वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमने आई बी फाइंड करना है तो बाकी वैल्यूज़ को क्या है इस तरह अरेंज कर देंगे और हमारे पास क्या है, सिंपली आर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल एंड हो जाती है। इसके बाद हमने क्या करना है, एग्जांपल 4.4 करनी है एंड 4.6। अब एग्जांपल 4.4 में हमने क्या करना है, देखें ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है फॉर द इमीटर बाइस्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब इमीटर बाइस्ड के लिए क्या है, इमीटर पे एक हमारे पास एक्स्ट्रा रजिस्टर आ जाएगा। फिक्स्ड बाइस में हमारे पास सिर्फ यही दो रजिस्टर होते थे, अब यहाँ पे एक थर्ड इमीटर बाइस के लिए एक थर्ड रजिस्टर आ जाएगा। अब हमने आई बी सबसे पहले फाइंड करना है तो इसकी बेस इमीटर वाली लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बेस इमीटर वाली लूप को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई कर देंगे, या आई ई होता है बीटा प्लस वन इंटू आई बी। ये हमें वेल नोन फार्मूला पता है कि आई ई की वैल्यू होती है बीटा प्लस वन इंटू आई बी। हमने यहाँ पे बीटा क्योंकि दिया गया है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब ये आई बी वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये प्लस हो जाएंगी, उनमें से आई बी कॉमन ले लूँगा तो बाकी ये चीज़ रह जाएगी जिसको मैंने क्या है दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आई बी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, आई सी। आई सी होता है बीटा आई बी के इक्वल, तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड चीज़ हमने वी सी ई फाइंड करना है तो वी सी ई फाइंड करने के लिए हमें कलेक्टर और इमीटर लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई सी आर ई। ठीक है, इस लूप को सॉल्व करेंगे सिंपली। इस लूप को सॉल्व करने के लिए यहाँ से VCE के लिए सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, बल्कि VCE को ही, क्योंकि ये इधर माइनस है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो VCE की वैल्यू हो जाएगी VCC माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई। यहाँ पे देखें मैंने आई ई की बजाय आई सी यूज़ किया है क्योंकि हमें पता है कि जो कलेक्टर करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इमीटर करंट होता है, तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट वन हमने क्या फाइंड करना था, VC। VC फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अगेन फिगर पे आते हैं। VC हमारे पास क्या है, इस कलेक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी उसको हम VC कहेंगे। अब हमने यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इस लूप को VCC से स्टार्ट करना है, तो VCC माइनस ICRC माइनस VC, इस पॉइंट को नाम दे देना है VC का और इस पे टर्मिनेट कर देनी है अपनी लूप। तो यहाँ से VC की वैल्यू आ जाएगी VCC माइनस ICRC, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.98 वोल्ट। ठीक है, इसको डायरेक्ट ये नहीं कह देना कि VC इज इक्वल टू ICRC, नहीं,
बल्कि इसको एक लूप स्टार्ट से VCC से स्टार्ट लेना है और जिस पॉइंट का कहा जाए उस पॉइंट तक हमने क्या है टर्मिनेट कर देना होता है। नाउ सॉल्विंग फॉर VE, अब हमने VE फाइंड करना है। तो VE फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं। या हम इस लूप को VE, ये पॉइंट है, इसको यहाँ से VCC से स्टार्ट करके VE तक ले आए और VE पे आके जैसे VC पे टर्मिनेट कर दिया था इसी तरह VE पे टर्मिनेट कर देंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसी VC से स्टार्ट करके यहाँ पे हमारे पास आगे ग्राउंड तक उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा VE माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास VE इक्वल आ जाएगा IE RE के इक्वल, यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.01 वोल्ट। ठीक है, अब हमने VB फाइंड करना है। तो ये VB फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला, एक वेल नोन फार्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। अब हमने क्या फाइंड करना है, VB फाइंड करना है। तो VE दूसरी साइड पे क्या है जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। VBE वेल नोन रिलेशन है, 0.7 वोल्ट है। ठीक है, और VE अभी अभी हमने फाइंड किया है, यहाँ से VB की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने VBC के लिए फाइंड करना है, अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC। अब VB भी हमें नोन है, VC भी नोन है, तो ये हमारे पास क्या है जवाब आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि जो हमारे पास पोलैरिटी है उसको वो इसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4.6, डिटरमाइन द सैचुरेशन करंट फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर एग्जाम्पल 4.4। अब हमें वही दी गई है एग्जाम्पल, अब उसी एग्जाम्पल जो हमारे पास 4.4 है उसी को सॉल्व करेंगे। अब सैचुरेशन करंट जब भी हमें कहा जाए उसके लिए हम सबसे पहले कलेक्टर इमीटर लूप को सॉल्व करते हैं। कलेक्टर इमीटर लूप को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ पे ये देखें VCE वाला मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सारी कलेक्टर इमीटर वाली लूप है। इसको सॉल्व करने के बाद उसमें VCE की वैल्यू 0 कर देंगे और VCE की वैल्यू 0 करने पे हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या है सैचुरेशन करंट होगा। जब भी सैचुरेशन करंट का कहा जाए उसके लिए कलेक्टर इमीटर वाली लूप को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद VCE की वैल्यू 0 कर देनी है, तो जो करंट की वैल्यू वहाँ से निकलेगी वो सैचुरेशन करंट होगा, जो कि 6.67 मिली एम्पेयर के इक्वल आता है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मज़ीद हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।